मंगेराम मालिया जी, मंचासीन हमारे पूर्व प्रमुख प्रिंसिपाल जी, जिला पंचायत सदस्य किसान अली एडवोकेट जी, पूर्व प्रधान वर्षी रणधौल जी, क्योंकि पेठार बैठी तो यही ले जा मालूम, और हमारे शेरमऊ के प्रधान संजय जी, यहाँ उपस्थित सभी सम्मानित बुजुर्गों, भाइयों और नौजवानों, परम पूज्य पिताश्री स्वर्गीय चौधरी यशपाल सिंह जी के पवित्र चरणों में साष्टांग नमन करते हुए आप सबने जो स्वागत सत्कार किया वो स्वर्ग में है, और मैं उन्हीं को समर्पित करता हूं कि क्योंकि उन्हीं का कर्म फल है। ये जो मालाएं हमारे गले में डल रही है ये सिर्फ उन्हीं का कर्म फल है, और उस कर्म फल के आधार पे जो साथी समर्थक आशीर्वाद के रूप में हमें हमारे सर के ऊपर आप लोग हैं, वही हमारी ताकत है, वही सहयोग है। वो सर्व समाज के नेता थे, सर्व समाज उनको अगाध विश्वास उनके ऊपर करता था, सम्मान करता था, उनसे प्यार करता था। उन्होंने इस क्षेत्र का नाम देश में ऊंचा किया, प्रदेश में नहीं, देश के अंदर ऊंचा किया। अब पता नहीं कुछ समय से किस तरफ हम जा रहे हैं, संघर्ष करते आ रहे हैं। मैंने पीछे भी कहा, वहां पंचायत में भी कहा कि बड़े नहीं हैं हम, फिर भी बड़े हैं। जहां लोग गिर पड़े वहां हम तने खड़े हैं। बदौलत किसकी? आप लोगों की। राजनीति डर के नहीं होती, जिसके अंदर ईमानदारी है, सच्चाई है, आदर्श और सिद्धांतों पे चलने वाला है, वो राजनीति डर के अगर करेगा तो फिर तो सिद्धांतों के साथ समझौता करना होगा। पूज्य पिताजी के संस्कारों को लेके ऐसे तो हो नहीं सकते हम, वो तो एक व्यक्तित्व थे। उन्होंने मुख्यमंत्री की कुर्सी सिर्फ आप लोगों के लिए ठुकराई थी। नई जनरेशन नहीं जानती है, बड़े बड़े जोन से हैं वो जाने हैं कि उन्होंने मुख्यमंत्री की कुर्सी भी आप लोगों की वजह से ठुकराई थी, क्योंकि उन्होंने स्वाभिमान से समझौता नहीं किया था। इंदिरा जी ने एक बार उनको बुलाया, जब ये हरिद्वार भी इस जिले के अंदर था, राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे, तो उस दौरान एक उपचुनाव था हरिद्वार का, लोकसभा का, जिसमें देवबंद भी पड़ता था, और वीर बहादुर सिंह मुख्यमंत्री थे। तो उस क्षेत्र के आपके भाइयों ने उनका हेलीकॉप्टर नहीं उतरने दिया था, क्योंकि उनको ये पता लग गया था कि उनकी नाराजगी है। 2 बार हेलीकॉप्टर उतारने की कोशिश की, नहीं उतरा था। राजीव जी ने पूज्य पिताजी से बातचीत करी, हेलीकॉप्टर में बैठ के वीर बहादुर सिंह, और वे जब गए और देखा फिर हट हेलीकॉप्टर, जब पिताजी की टोपी उनको नजर आई तब उन्हें दिखा आग में है, तो तब हेलीकॉप्टर उतारने दिया था। क्यों? क्योंकि उन्होंने आप लोगों को, जब पहले बड़े बड़े जानते होंगे, उनसे बैठ के पता लगना चाहिए नौजवानों को भी, कि धरती पे बैठते थे उधर देवबंद साइड में भी, उस साइड में भी। यहाँ तो आप लोगों को कोई जरा सी भी आंच नहीं आ रही थी, आप लोगों को मालूम ही नहीं होने दिया, क्योंकि नगुड़ विधानसभा पड़ा था, यहीं से वो रहे। आज आपकी स्थिति क्या है जिले के अंदर? प्रदेश के अंदर आप लोगों की स्थिति क्या है? क्या हम वोट वैसे ही देते चले जाएंगे? हम अपना वोट को बिखेरते चले जाएंगे? जब तक नेतृत्व तो आपका मजबूत नहीं होगा। पूज्य पिताजी मजबूत थे,
तो दूसरे दलों में जो लोग आप लोगों के थे उनकी भी इज्जत थी। आज क्या है? दूसरों से प्रेरणा लो, छीनना जानते हैं, वो छीनते हैं, लेकिन ये तभी आपको मिलेगा क्योंकि जिस जिले के अंदर व्यक्तिगत रूप से संख्या के आधार पे आप सबसे ज्यादा हैं, जो और बिरादरी है, चाहे वो गांव के अंदर है, कहीं पे भी है, कम संख्या में है, जो भी है, जब तक आप उनके सम्मान की, उनके उत्पीड़न के खिलाफ, शोषित और वंचित की मदद के लिए खड़े नहीं होंगे तो आपका सम्मान नहीं बढ़ेगा। आप उनका एक कदम सम्मान बढ़ाने का काम करो, वे 2 कदम आपको सम्मान देने का काम करेंगे। सर्व समाज को उन्होंने जोड़ा था और आप लोगों के ऊपर निर्भर है। आर्य जी बोल रहे थे फ्री के राशन के ऊपर थी बात, 13 रुपये तो फ्री कराया। पहले 13 रुपए देने पड़े थे यूपीए की सरकार में, लेकिन एक चीज भूल गए, 1 किलो चीनी भी मिली थी और एक कार्ड पे 2 लीटर तेल भी था मिट्टी का, वो खत्म कर दिया। और 13 रुपए जब चुनाव वर्ष आवे तब तक हो, इस तरीके से कर दिया जैसे दुधारू पशु का लुहारू वो मर जा और फिर हटके भाई दूध कैसे निकाल लें। अब तो चौकर गया, पहले रदावा अपना ही पिसवाया कर दे, और रदावे की चुटकी मारा कर दे, फिर थनों का हाथ लगाओ तो लात सी मारे थे, फिर हटके एक चुटकी सी मारी, फिर थनों में छबके से मारे पानी के, फिर एक चुटकी सी मारी, सही हाथ से लगाया, वो पोछना शुरू होगी, दांत उसने मारना बंद कर दिया, फिर उसमें लगती वो एक हल्की सी और मारी तो सारा दूध निकाल लिया इतनी सी चुटकी में, इतने से रदावे में, और वो फिर भुसकू या घास को इधर उधर हटाया, खोल को भी चट कर जाती, रदावे का कण भी नहीं मिला था। पिंजरे में चूहे पकड़ने के लिए एक रोटी का टुकड़ा, वो चूहा सोचे फ्री का मिल रहा भाई, और जा फिर पिंजरे में बंद। क्या वो ये हाल नहीं हो रहा हमारा? क्या हम हिंदू मुस्लिम के नाम पर लड़ेंगे? 14% है इस देश के अंदर मुस्लिम, इस प्रदेश के अंदर है 19%। कायर नहीं बना दिया हमें? क्या हम चौधरी कहलाने लायक हैं? अगर हम हिंदू मुस्लिम के नाम पर बात करें तो कायर नहीं बन गया। जो और जो बिरादरी है, जिसको आप छोटी बिरादरी कहो, हालांकि छोटी नहीं करना चाहिए क्योंकि हर एक का वोट का महत्व है, वो कम संख्या